दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों यदि आप HDFC बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि कौन सा HDFC बैंक का अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसे हम ऑनलाइन खोल सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ हम जानकारी देने वाले हैं कि HDFC बैंक का ऐसा कौन सा अकाउंट है जो जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसे आप ऑनलाइन खोल सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरे डिटेल के साथ हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, HDFC बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए या तो आप hdfcbank.com जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वहां आप विजिट कर सकते हो, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप जो है इंस्टेंट अकाउंट ओपन वाला एप्लीकेशन जो HDFC बैंक का है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाना। आने के बाद सेव वाले ऑप्शंस में आपको यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट ऑप्शंस देखने को मिलेगा। इस वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जितने भी अकाउंट में इंस्टेंटली ओपन लिखा होगा ना, वह अकाउंट ऑनलाइन इंस्टेंट में ओपन हो जाएगा। जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर जो है इंस्टा अकाउंट लिखा गया है जो यहाँ पर इंस्टेंटली आप ओपन कर सकते हो। जिसमें भी इंस्टेंटली लगा हुआ है यह अकाउंट इंस्टेंट में ओपन हो जाएगा डिजिटल प्रोसेस से। उसके बाद सेविंग मैक्स अकाउंट भी इंस्टेंट में ओपन होगा, वुमेन सेविंग्स अकाउंट भी इंस्टेंट में ओपन होगा, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी इंस्टेंट में ओपन होगा। उसके बाद सीनियर सिटीजन अकाउंट भी इंस्टेंट में ओपन होगा। किड्स एडवांटेज अकाउंट को आप अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेंट में ओपन नहीं कर सकते हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे पहले मतलब कुछ दिन पहले जो है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन हो रहे थे, जिसमें यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट था, यानी कि इसमें आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत नहीं पड़ता था। इस अकाउंट के साथ आपको रुपए कार्ड मिल जाता था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये कुछ दिन पहले अकाउंट ओपन होता था, लेकिन जो है काफी समय से यहाँ पर जो है बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन यह अकाउंट ओपन नहीं होता है। उसके बाद एक और जीरो बैलेंस अकाउंट जो कि BSBDA स्मॉल अकाउंट के बारे में बात करें तो यह भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इसमें भी आपको अप्लाई करने का ही ऑप्शंस मिलेगा, इंस्टेंट में अकाउंट ओपन करने का ऑप्शंस नहीं मिलेगा। इसमें भी आपको रुपए कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेविंग फार्मर्स अकाउंट भी इंस्टेंट में ओपन होते हैं और DG सेव यूथ अकाउंट भी इंस्टेंट में ओपन होते हैं, लेकिन ये सारे अकाउंट में आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत पड़ेगा। दोस्तों एक आता है इंस्टा अकाउंट जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस अकाउंट को आप इंस्टेंट में ओपन कर सकते हो। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने सर्च किया कि क्या इसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे मिला नो मिनिमम बैलेंस, यानी कि इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। देखिए दोस्तों, अकाउंट जो है इंस्टेंट में ओपन होता है, जो सेविंग्स अकाउंट भी ओपन होता है और इंस्टेंट सैलरी अकाउंट भी ओपन होता है। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। और आधार OTP के मदद से आप अपना KYC ऑनलाइन कंप्लीट करते हो ना, तो इंस्टेंट में आपको अकाउंट नंबर भी मिल जाता है और कस्टमर ID भी मिल जाता है। दोस्तों इंस्टा अकाउंट में आपको जो है इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी और मोबाइल बैंकिंग का फैसिलिटी इंस्टेंट में आपको मिल जाता है, जिसमें आपको एक लिंक मिलता है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इंटरनेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं बिना डेबिट कार्ड के मदद से। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब तक आप इस अकाउंट का KYC कंप्लीट नहीं करवाते हैं तब तक आपको डेबिट कार्ड इस अकाउंट में नहीं मिलता है। ना तो आपको डेबिट कार्ड मिलता है, ना ही आपको चेकबुक मिलता है। तो आप जब एक बार KYC कंप्लीट करवा लेते हैं उसके बाद ही आप लोग इस अकाउंट का डेबिट कार्ड और चेकबुक प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप लोग अपना KYC इस अकाउंट का कंप्लीट करवाते हैं तो यह एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में बदल दिया जाता है, जिसमें से लिमिटेशन खत्म हो जाती है। हालांकि इस अकाउंट को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें कुछ लिमिट रहती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट बैलेंस की लिमिटेशन दिया गया है, जहां पर बताया गया है कि 1 लाख रुपया से ज्यादा आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस अकाउंट पर नहीं रख सकते हैं, और 2 लाख रुपया से ज्यादा आप जो है एनुअल इस अकाउंट पर आप जो है क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया गया है। यह अकाउंट 1 साल के लिए वैलिड होता है। आप लोगों को पता होगा
होगा कि जो भी आप आधार ओटीपी के मदद से अकाउंट ओपन करते हैं वह 1 साल तक वैलिड होता है। 1 साल के बाद भी अगर जारी रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है फुल केवाईसी कंप्लीट करना होता है। तो जब इस अकाउंट का आप केवाईसी कंप्लीट करते हो तो यह एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में बदल दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत होता है। आप लोग इस अकाउंट में रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के मदद से आप लोग काफी आसानी से कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपको डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड नहीं मिलता है तो आप एटीएम से कैश कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए भी एक जुगाड़ दिया गया है। आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में ही कार्डलेस कैश विड्रॉवल वाली फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके एचडीएफसी बैंक के एटीएम में जाकर आप लोग जो है बिना कार्ड के कैश विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि कार्डलेस कैश विड्रॉ फैसिलिटी के अंतर्गत आप लोग कर सकते हैं। अब बात आता है कि आप इस अकाउंट को कैसे खोल सकते हैं। तो इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पर एक लिंक मिल जाता है। नहीं तो शुरुआत से बताते हैं कि आप अकाउंट को कैसे खोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पर आ जाइए। आने के बाद मैंने आपको बताया कि सेव वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके उसके बाद सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्टा अकाउंट में ओपन इंस्टेंटली की ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। इस वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा बताया जाता है, वह कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, इसे एग्री करना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर आप एंटर करते हो उस मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी यानी कि 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाता है। तो हमारे पास 1 टाइम पासवर्ड रिसीव हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम ओटीपी दर्ज कर देते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होता है। दोस्तों यहाँ पर जो है आप प्रोसीड करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ देख सकते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको सबसे पहले आधार कार्ड की ऑप्शंस आते हैं, उसके बाद पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी। यदि आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हो और आधार ओटीपी से अकाउंट ओपन करते हो तो आपका अकाउंट इंस्टेंट में ओपन होता है, इसलिए आप अपने आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एग्री करने की ऑप्शंस आते हैं, तो आप लोग इसे रीड करके उसके बाद एग्री कर लीजिएगा। एग्री करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक किया। दोस्तों प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। यहाँ पर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन का ऑप्शंस नजर आएगा। तो यहाँ पर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड की ऑप्शंस आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड पर आपको क्लिक करना है। रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी होगा उस पर यूआईडीआई की तरफ से एक ओटीपी जो कि 6 डिजिट का ओटीपी होता है वह आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो वही ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा अकाउंट ओपन करने के लिए। टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पर ओटीपी से वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर जो है अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शंस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर वेरिएंट आ जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर वेरिएंट में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, सेविंग मैक्स अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, वोमेन सेविंग्स अकाउंट और डीज यूथ अकाउंट, उसके बाद सेविंग फार्मर्स अकाउंट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शंस ये नहीं मिलता है कि इंस्टा अकाउंट आप लोग ओपन करें। तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट बताया गया है इसमें से कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिलता है जो कि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह के बेनिफिट वगैरह है। तो यहाँ पर पूरा बेनिफिट आप लोगों को बता दिया जाता है कि इस अकाउंट के साथ क्या बेनिफिट है, उस अकाउंट के साथ आपको क्या बेनिफिट मिलने वाली है। यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, सभी में आपको जो है मंथली एवरेज बैलेंस या फिर मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों यह अकाउंट का ऑप्शन हमें नहीं मिला, जो कि इंस्टेंट अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिला। यानी कि अगर आप यहाँ से ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट का आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत होता है। लेकिन दोस्तों एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो भी अकाउंट में इंस्टेंटली ओपन लगाया गया है वह अकाउंट ओपन होना चाहिए। यहाँ पर यदि आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो रेगुलर सेविंग्स
अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत होगा, जो कि कितना मेंटेन करना है वो भी यहाँ पर बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मेंटेन करना है, यदि आप मेट्रो या फिर अर्बन ब्रांचेस में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो 10,000 रुपया आपको जो है मिनिमम मेंटेन करने की जरूरत होगा। उसके बाद यदि आप सेमी अर्बन ब्रांचेस में अकाउंट ओपन करते हैं तो 5,000 रुपया। उसके बाद आप लोग अगर रूरल ब्रांचेस में अकाउंट ओपन करते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको जो है एवरेज क्वार्टर बैलेंस यहाँ पर 2,500 रुपया। क्वार्टर बैलेंस कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रति 3 महीना पर आपका अकाउंट का एवरेज बैलेंस देखा जाएगा कि 2,500 रुपया हुए हैं, यानी कि 2,500 रुपया मेंटेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर उससे कम है तो चार्ज लगा दिया जाएगा। तो यदि आप अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। इस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आप जो है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट कैसे ऑनलाइन खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलती हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।